जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं और जल के जीव हैं, सबके लिए छोटे छोटे हरे पौधे दिए और पेड़ दिए, ये और कुछ नहीं खाना। आगे देखो, ये 6वां दिन हो गया, अब 7वां दिन। परमेश्वर ने यूं 6वां दिन हो गया, अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वां दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब यहां क्या है कि 7 दिन में इस पवित्र बाइबल के अनुसार उस परम अक्षर ब्रह्म ने सारी सृष्टि रच के और इस काल को दे दी। फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। इसके बाद यू परमात्मा तो रच के इन्हीं के अनुसार ये चला गया, बैठ गया तख्त पर जा विराजा। अब आपको पवित्र कुरान शरीफ दिखाते हैं। अब इन कुरान शरीफ के पढ़ने वाले पवित्र मुसलमान धर्म के इन अनुयायी मुसलमानों से पूछ लो भगवान कैसा है। अल्लाह तो बेचून है। बेचून माने निराकार, उसका कोई आकार नहीं। और पवित्र हमारी इनकी पवित्र कुरान शरीफ क्या कह रहा है, इसमें देखिएगा। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में कहा है कि ये तो इनकी वह अरबी भाषा जाकिल किताबुल्ला रैब जैसला फीही जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मुसलमान भाइयों के लिए ये फाइनल है कि इस कुरान शरीफ में जो लिखा है इसमें हमने कोई संदेह नहीं। देखो ये क्या है फिर कुरान शरीफ, मुतरजम बरहिस्से सानुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति और नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहां से छपी है, ये वही है सारा। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके 604 पृष्ठ पर आते हैं। सूरत फुरकानी में या सूरतुल फुरकानी कुरान शरीफ, और ये 604 पृष्ठ पे, ये तो है उर्दू भाषा, अरबी भाषा लिखी उर्दू में है। ये इतना, ये सारा एक पृष्ठ के अंदर जो लेख है ये है। और इसी को फिर इस नागरी लिपि में एडिटेड अरबी भाषा नागरी लिपि में लिखी है। और फिर इन्होंने कमाल कर रखा है, इसका फिर अनुवाद भी हिंदी में कर रखा है। ये देखिएगा, ये लास्ट में इसमें 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी की। इसमें क्या लिखा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। अब इसका अर्थ क्या करा इन्होंने, यहां देखिएगा। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म काल और ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला दोनों एक हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ और उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, कपट छोड़कर दंडोत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का प्रकाश करेंगे, तुझे तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर क्या बताता है कि अर्जुन मेरी शरण में रहना है तो तेरी भी मृत्यु मेरी भी मृत्यु, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई सुप्रीम गॉड, वो समर्थ परमात्मा।
ऐसी कुरान शरीफ का जो ज्ञान दे रहा है वो ब्रह्म है, वही है। और वो सामने ना आकर आकाशवाणी करता, वो उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा। तो वो क्या करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है या आकाशवाणी करके दे देता है। ऐसे ही ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ किसी फरिश्ते के द्वारा। उस काल ने भेजा, या उसके अंदर कोई फरिश्ता अंदर प्रवेश करके बोले, चादर ओढ़ कर लेट जाता था, अंदर से आ जाती थी, लिखने वाला लिखता रहता था, या आकाशवाणी के माध्यम से कुरान शरीफ लिखी गई। अब इसमें क्या बताया है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते कि वो हमारा भगवान है। अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। वो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह क्या कह रहा है ये देखिएगा। वो क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद जी को जैसे ब्रह्म ने अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दिया, वही बोल रहा। हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, ये काफिर है ना, ये कबीर नामक वो जो सुप्रीम पावर है, वो सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा है, पाप नाशक है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना करी। उसको ये काफिर लोग उस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनकी बातों में मत आना। मैं जो तुझे कुरान शरीफ के माध्यम से जो ज्ञान दे रहा हूं, इन दलीलों पर तू विश्वास करना और उनके साथ संघर्ष करना। जिहाद का मतलब लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। वो अपना काम करो तो उनकी बातों में मत आना। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं सूरत फुरकानी 25, कुरान शरीफ 604 पृष्ठ पे, और इसकी 52 नंबर आयत को। ये तो अरबी भाषा है, यह लिखी है देवनागरी में, और ये वही जो कि तू यहां पर अरबी भाषा है, लिखी है उर्दू में। अच्छा, इस अरबी भाषा का अनुवाद फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, यहां देखना, यहां अनुवाद किया है। तो ये क्या उनमें ये बावन सुनोगी। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब यहां इन्होंने थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ये कबीरन है ना, जैसे संस्कृत में उत्तमम लिख दे, वो मैं हट जा है, उत्तम रह गया, तो कबीरन का यू न हट जा, कबीर रह गया, कबीर है। थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये कुरान मजीद है, ये वही है जो का तुम देख केवल नाम बदल दिया, इसमें अनुवादक दूसरा है इस करके। वो अरबी मतन मुर्तजम, और इसका है प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो, 422 मटिया में जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये है कुरान मजीद हिंदी मुतरजम अरबी मतन, तर्जुमा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। अब हम इसमें एक तो ये दिखाते हैं आपको, इनका ये पृष्ठ नंबर 6 पे थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। यह कुरान शरीफ कैसे, ये मुकदमा नामक कोई अध्याय है, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है, मजीद कहो चाहे कुरान शरीफ कहो, जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। यह अर्शी कुर्सी के मालिक का कलाम है, जो उसने स्वयं एक बरगुजिदा पैगंबर और मुकर्रम यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया।
इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है। जिसने अनुपालन किया है वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ है। अब यहां देखना ये कैसे उतरी। ये सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की नबूत के बाद रजमान के सब्बे के अंदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। इसके बाद हजरत जिब्रील अल्लाह यानी एक फरिश्ता जिसमें इस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया, हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। फिर जलील इस जबरील नामक फरिश्ते ने उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, ऊपर से उस गुप्त अल्लाह का संदेश लेकर जो का त्यों पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें यानी श्लोक से, और कभी 1 आयत से कभी कम, कभी 10 आयतें और कभी पूरी सूरतें। इसी को शरीयत में वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके हदीसों से पेश किए। नंबर 1, हजरत मोहम्मद जी को यह कैसे प्राप्त हुई, किस किस प्रकार। एक प्रकार से तो जबरील यू लेकर आया और हजरत मोहम्मद को पढ़ाया, उनका याद हो गया। ये देखो फरिश्ता वह लेकर आया हुक्म, और एक आवाज घंटी सी मालूम हो, यह सती थी उनके हदीसों से साबित है। और यह किस्म वह की सभी किस्मों में सख्त थी, बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था। यहां तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वह आती है तो मैं समझता हूं कि अब जान निकल जाएगी। एक टाइप तो ये है कि वो फरिश्ता आके वो ज्ञान देता है, और दूसरा उसको उनके अंदर प्रवेश हो करके और वो चद्दर ओढ़ लेते हैं, फिर वो बोलते हैं। देखो दूसरे टाइप की फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। तीसरी फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी और इसमें कष्ट न होता था। चौथा, अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद के से कलाम फरमाए, आकाशवाणी करे। जैसा कि सबे मेराज की रात में 5वां अल्लाह ताला सपने के हालत में यानी जैसे सपना सा करके कलाम फरमाए। यह किस्म सही हदीसों से साबित है। अब फरिश्ता सपने की हालत में आकर, 6 नंबर है, आकर कलाम करे, मगर अंतिम 2 किस्म के कुरान मजीद खाली हैं। पूरा कुरान जागने की स्थिति में नाजिल हुआ। अगरचे कुछ उलमा ने सूरह कौसर को आखिर में किस्म से माना है, लेकिन ये अपने को बता रहे हैं उसके प्रूव करने के लिए इसको रद्द कर दिया गया था। तो इस प्रकार जिसको ये मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने अपना संदेश और अध्यात्म ज्ञान ये मानते हैं कि उसने इस तरह से हजरत मोहम्मद तक भेजा, और यूं सारा का सारा ज्ञान कुरान शरीफ का, कुरान मजीद को जय शरीफ एक है, इनके अल्लाह का दिया है। उसमें बीच में फरिश्ते ने कुछ मिलावट नहीं करी। ये आपने पढ़ दी। अब देखिएगा, अब हम आगे इस कुरान मजीद के सूरत फुरकानी 25 पे, और इसमें पृष्ठ है 578, और ये न्यू का न्यूजिटीज फोटो कॉपी डिटो। नीचे ये आगे ये यहाँ रह गया, गलत हो गया। ये 576 पृष्ठ पे, वहां गलत लिख दिया, खुल गया पृष्ठ। सूरत फुरकानी 25 कुरान मजीद
576 पृष्ठ पे। ये जो का तो वही एज इट इज एडिटो कॉपी, और ये नीचे 52 नंबर आयत है। यहाँ एज इट इज, एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। अब इसमें कबीरा लिखा है, इसको कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, ये बोलन का अंतर है। अब इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना था। अब हम फिर लेते हैं पवित्र कुरान शरीफ को। अब इसे सारी बात हल हो जाएगी। ये फिर हमने उठा ली पवित्र कुरान शरीफ, और ये कहां से छपी है ये आपको हमने पढ़ा दिया, दिखा दिया था। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25, और ये 604 पृष्ठ पे हम नीचे पढ़ लिया हमने। इसकी 52 नंबर आयत में वो का वो है। इसका कुरान मजीद को होते शरीफ से बात वही है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो, ये सिद्ध कैसे? इसका अर्थ इन्होंने यहां कर ही रखा। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ जब आई, उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जो भी कहना था उसका आदेश है यो कुरान शरीफ, और उसने किस माध्यम से जैसे भी हजरत मोहम्मद को पहुंचाया, ये सारा का सारा आदेश जिसको मुसलमान भाई अपना खुदा मानते हैं उसका संदेश है। और वो क्या कह रहा है? किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है। वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची, और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी किसी अन्य परमात्मा के बारे में कहता है, और खुद भी अल्पज्ञता सिद्ध कर रहा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता भी अपनी अल्पज्ञता सिद्ध करता है कि मैं कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परमात्मा के बारे में, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही प्रमाण जो का तो इसमें पवित्र कुरान शरीफ में देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया, यहां से हम पढ़ते आए थे 604 पर, 605 पर हमने पढ़ा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, ये अनुवाद हिंदी में है इसका। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। कबीर का अर्थ ने बड़ा कर दिया। इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं ना, इस पर तो विश्वास करना। वो कबीर परमात्मा है, अल्लाह है वो, और सारा सुखदाई वही है, पाप नाशक भी वही है, और ये वही है जिसने सारी सृष्टि रची। और ये काफिर है ना, ये नहीं मानते उस कबीर को अल्लाह। तो मेरे इस संदेश पर, इन दलीलों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना, और उनके साथ संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना। इतनी सी बात। आगे देखो। अब हम आगे 607 पृष्ठ पर, इसमें क्या है? जैसे उधर है, यहां से ये आयत है 53, 54, 55, 56, 57, 58 में या 58, इसमें लिखा है इवादही खबीरा। अब खबीरा कहो चाहे कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो। अब इवादही माने पूजा के योग्य, पूजनीय कबीरा। वो कबीर परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और यहां फिर खबीरन, खबीरन कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो। अब इसका अर्थ भी इन्होंने, अजीज का अर्थ इन्होंने यहां हिंदी में कर रखा है। अब 53 नंबर आयत यहां से शुरू होती है, ये पृष्ठ नंबर 607 पे, सूरत फुरकानी 25 की, ये कुरान शरीफ है। अब हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि तो तुझे बता दिया, इन काफिरों की बातों में मत आना, मैं जो कह रहा हूं इसको फाइनल समझ लेना। कबीर इज गॉड, कबीर जो अल्लाह है, और वो वही है। ये देखो 53 नंबर आयत में, और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी।
और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसम यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवी देवताओं को, जो न तो उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुम्हें इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। तो और ए पैगंबर, अब 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा इन चैतन्य कर दिया, जिंदा कर दे, जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। यो काफी और 58 का यहां देखो, ये 58 नंबर है ना, खबीरा का इन्हें काफी कर दिया, यानी बड़ा घना। अरे यो लिखना था वो कबीर पूजा के योग्य है और अपने बंदों के सब गुनाहों को, पापों का नाश कर देता, वो सब जानता है। 58वां उस जिंदा पर। अब जिंदा कबीर साहब कहते हैं कि हम मोहम्मद जी को मिले थे, क्योंकि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले। तो कबीर साहब कहते हम मोहम्मद को मिले और हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ इनके बहुत से अनुयायी हो गए थे काफी संख्या में, और वहां नहीं रहे हो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, हमने वापस छोड़ दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, और रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अबदार। कबीर साहब कहते हम इनको मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और इनको हम ऊपर लेकर गए, पर इसने हमारी बात मानी नहीं, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में छोड़ दिया। तो ये फिर कहते हैं गुज बीरज एक कलमा लाया, एक मंत्र है कलमा, जैसे गायत्री मंत्र को इस तरह का, और रोजा बंग और नमाज दई रे। हजरत मोहम्मद जी ने व्रत रखन की और आवाज लगान की बंग और नमाज करने की बात कही थी, बिस्मल की नहीं बात कही रे। उन्होंने ये बकरे मारने की बात नहीं की, क्योंकि अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, अल्लाह का तकत है ऊपर, अरस के कुर्स पर आखिरी आसमान के आखिरी सतर पर सतलोक रहता परमात्मा। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और ये पैगंबर तो पाक पुरुष थे, ये तो पवित्र आत्मा थी, साहिब के अब्दाली यानी परमात्मा के ये कृपा पात्र थे। ये ऐसा काम करे, मांस खाते ये ज्ञान होकर के, ये तुमने अपने जाड़ के स्वाद में बात बिगाड़ रखी है। कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो एक आदरणीय महापुरुष थे, राम रसूल कहाया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के कुल 1,80,000 अनुयायी बने थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाता था, यहाँ तक कि ब्याज भी नहीं लेते थे आपस में किसी से, भरी मदद किया करते थे। तो जो आदमी इतना दयालु हो कि ब्याज की पीड़ा भी नहीं देनी, क्या वो मांस खाने की सलाह देगा? तो कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध। कहते पर सौगंध है उन महापुरुषों की, उन्होंने जिन नहीं कर्ज चलाया, उन्होंने तुम्हारी तरह बकरे नहीं काटे। तो यहाँ वही है कि इसमें प्रमाण तो वही है
कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि तुझे जो जिंदा महात्मा के रूप में मिल रहा था वो कबीर अल्लाह है, और वो सब दुखों का दूर कर सकता है, सब पाप काट सकता है, वो वास्तव में अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता। देखिए अब हम फिर पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ का सूरत फुरकानी 25, ये अनुवाद है, और यहाँ है ये कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 का आयत नंबर 58 हम पढ़ रहे हैं। ए पैगंबर, उस जिंदा पर, इन्होंने अनुवाद कर दिया, ये नहीं पढ़ना, उस जिंदा पर जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिले थे पर भरोसा रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य कोई और समर्थ शक्ति है जिसकी इस तरफ संकेत कर रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता। पुण्यात्मा ये समझ लेना, बस इसमें इतना समझना है। आगे देखो 58 पढ़ दी, अब 59 में, अब 59 नंबर हम पढ़ेंगे, 58 पूरी होगी। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी, ये देखो 59 नंबर आयत है, ये है खबीरन, बी ही खबीरन, अरमानो, अरमानो माने दयालु, और वो कबीर, इन्होंने इसका अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। जिसने, 59 में पढ़ रहे, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, पवित्र बाइबल वाला व्याख्यान है जो का, तो फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर, ये लिखना था, दयालु है, रहमान है। तो उसकी खबर, उस कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत इल्म वाले से पूछ देखो। इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है। पवित्र बाइबल में कहा है कि भगवान ने अपने रूप जैसे ही मनुष्यों को नर नारी करके उत्पन्न किया, और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। तो कुरान शरीफ ने भी यह सिद्ध कर दिया, उसका नाम बता दिया कि वो अल्लाह कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और वो ही सब दुखों को दूर करने वाला, सबका पाप नाशक रू अविनाशी परमात्मा है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपनी स्पष्ट कर रहा है कि उसके बारे में तो जानता नहीं, उसकी जानकारी, कबीर नामक अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, तत्वदर्शी संत के पास जाओ। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस परमात्म तत्व की तत्व ज्ञान को समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और फिर कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो दोनों पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता और पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों का ज्ञानदाता एक ही है, और वो किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है जिसके बारे में ये स्वयं भी अल्पज्ञ है, ज्ञान नहीं। तो इसी से होगा कि दोनों ग्रंथों एक ही अल्लाह के दिए हुए हैं, और वो किसी अन्य भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, उसी से पूर्ण लाभ जीव को प्राप्त होगा। उसका ज्ञान इस दास को है, ये हो तत्वदर्शी संत। अब चाहे सारा विश्व आ जाइयो, आप पुण्यात्मा, अब यहां तक हो गया यू क्लियर कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब क्या है, जैसे पवित्र बाइबल में ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा। पवित्र बाइबल में आगे कहीं मांस खाने का यदि कोई प्रावधान है तो उस अल्लाह का नहीं है, वो किसी अन्य इस काल का आदेश हो सकता है, इसके फरिश्तों का हो सकता है, लेकिन वो हमें मान्य नहीं। जैसे, और उसको अगर हमने मान लिया उनके, इस भगवान के छोड़कर अन्य का आदेश, तो ऐसी दशा होगी हमारी जैसे एक थानेदार दरोगा का एसएचओ का मित्र कोई
व्यक्ति था, उसके साथ कोई पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा पड़ोसी साथ के मकान वाला मुझे परेशान करता है, मैं क्या करूं, कुछ इलाज करो। ऐसा तो ने कहा कि तू मार उसका लठ, माप देख लूंगा। एसएचओ अधिकारी के कहने से उसके साथी ने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मारा, सिर में लागते मर गया। अब वही एसएचओ वहां का प्रभारी था, उसको पकड़ के लाया अपने मित्र को और उसको सजाए मौत होगी। क्यों? क्योंकि राजा का विधान है कि जो किसी की मृत्यु करेगा, हत्या करेगा, उसको फांसी की सजा होगी, मौत की सजा मौत होगी। तो उस व्यक्ति ने एक अधिकारी के कहने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण उसने सजाए मौत प्राप्त की, दंडित हुआ। तो इसी प्रकार यदि हम उस अल्लाह की, जो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रचकर सतलोक में जा बैठा, तख्त पर विराजमान हुआ, उसने जो आदेश दिया है उसका उल्लंघन हम किसी अन्य फरिश्ते या किसी देव के कहने से, पितर के कहने से, और हम उसका विधान तोड़ देंगे, मांस खा लेंगे, तो हम दंडित होंगे। तो इसी गलती हम नहीं करेंगे। इति सिद्धम। अब इसमें क्या बताया है? अब यहां तक तो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7 दिन में तख्त पर जा बैठा, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों के आधार से। अब क्या है कि ज्ञान वही है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि अल्लाह ने फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। अल्लाह ने, भगवान ने एक आदम नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया, फिर उसकी पत्नी हव्वा बनाई, उन दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया और उनको हिदायत दे दी कि इस वाटिका के बीचों बीच जो फल लगे हैं पेड़ों के, इनको ना खाना, नहीं तुम मर जाओगे। तो वो वहां रहने लगे। कहते भगवान ने ये अन्य जीव जंतु भी उत्पन्न कर दिए इस काल ने, फिर जैसे भी। तो उनमें कहते सर्प बड़ा धूर्त था, उसने उन आदम और हव्वा से कहा कि तुम ये बीच वाले पेड़ों के फल क्यों नहीं खा रहे हो। और वो नंगे फिरे थे, उनको कोई कपड़ा का अपने तन की सोधी नहीं थी, उनको इतना अचेत सा बना रखा था। तो उन्होंने सर्प से कहा कि हमारे को भगवान ने मना किया है कि इसको खाओगे तो मर जाओगे। सर्प बोला ऐसा नहीं है, अल्लाह तुम्हें बहका रहा है, इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, इसलिए मना कर दिया, कहीं तुम इसको खाकर और अल्लाह के जैसा ज्ञान ना हो जाए तुम्हें, वो तुम्हें मूर्ख बनाकर रखना चाहता है। तो उस औरत ने फल तोड़ दिया, आप भी खा लिया, अपने पति से भी खवा दिया। तो उन्होंने चेतना होगी, उनका नशा सा उतर गया, उन्होंने देखा तुम नंगे हो, तो उन्होंने वह अंजीर के पत्ते चौड़े चौड़े होकर उनका एक लंगोट बना लिया, आपस में अपने गुप्तांग ढक लिए। कहते हैं शाम के समय भगवान, पवित्र बाइबल का बता रहा हूँ, इट इज ड्यूटो कॉपी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में। शाम के समय भगवान वाटिका में टहलने के लिए आया और वो दोनों आवाज सुनकर छुप गए। भगवान ने आवाज लगाई कि आदम हवा तुम कहाँ हो। उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, आपको देखकर हमें शर्म आ रही है, हम छुप गए हैं। तो भगवान आया उनके पास, उनसे कहा क्या तुमने ये बीच वाले पेड़ के फल खा लिए? कहा किसने बताया? कि सर्प ने बता दिया। भगवान घना नाराज होया और फिर वो भगवान ने बोला, भगवान ने उनके कपड़े बनवाए, अंगरखे चमड़े के सारे कपड़े बनवाए और यूं सोचा मन में कि ये मनुष्य इस बीच वाले भले बुरे का ज्ञान कराने वाले फल को खाके हम में से एक के बराबर हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये जिनको ये क्या नाम है, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं, वो एक से अधिक हैं। वो ये तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश।
ये समझ नहीं पा रहे, ये दिखाता हूं आपको, प्रमाणित करता हूं। ये देखिए, ये काल के पुत्र हैं। ये पवित्र बाइबल हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुरान शरीफ हमने रख दी, अब हम ये पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MD, संयुक्त समाज, ऐसे सारा तुम पढ़ लो अच्छी तरह, USA से छपा है। इसके हमने उत्पत्ति के यहाँ तक पढ़ लिया, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने जो काम करता था उससे 7वें दिन विश्राम लिया कि, और अपने किए हुए काम से उसने 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7वें दिन आपने ये भी पढ़ लिया पवित्र कुरान शरीफ में, तख्त पर जा बैठा। ठीक है, इसके बाद ये देखो, अब हम 8 पृष्ठ पर आगे उत्पत्ति ग्रंथ के, इसमें 7 नंबर। योहा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचाता रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। ठीक, तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये 8 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, 18 नंबर। फिर योहा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसलिए इसका एक सहायक बनाऊंगा और उससे मेल खाए। तब योहा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, अचेत कर दिया, उसकी हड्डी निकाल कर फिर उसकी हड्डियों को में से वो अव्वा बना दी। योहा परमेश्वर ने पसली में से जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसी को आदम के पास ले गया। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं था। अब 9 पृष्ठ पर देखो, अब हम यहाँ आगे, मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम खाओ इसको, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावु है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने कहा, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। ये योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता, निराकार फिर फरेगा क्यों करे वाटिका में? फॉर्मलेस बतावे। अरे परमात्मा कहते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे। देखो, योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के
वाटिका के वृक्षों के बीच में यूहा परमेश्वर से छिप गए। तब यूहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया तू नंगा है? क्योंकि मैंने तो बड़ी बूझ बना के छोड़ रखा था। कति अज्ञानी, तेरे को किसी ने बता दिया तू नंगा है? देखो भगवान कह रहे हैं, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यूहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब डरते कहें बेचारे। अब हम आगे 10 पृष्ठ पे 9 पढ़ लिया। अब देखिए, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सभी की आदि माता हुई। अब यूहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। अब बता, वो निराकार कुकर गिल गिल लांडेगा, कैसे घूमेगा? उसके कपड़े ले बनवा के और पराई उनता ही। देखो, फिर यूहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखो कमाल की बात है, हम में से एक के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा न हो कि यह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अपना आत्माओं, ये है निष्कर्ष इन सदग्रंथों का। अब जिसको ये अपना भगवान मानने हैं, कौन? ईसाई धर्म वाले। और जिसने आदम के साथ ये वार्ता करी, वो नो कह रहा है कि ये इन यो भले बुरे के ज्ञान वाला फल खा लिया, इसको खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब है ईसाई धर्म के भगवान भी एक से अधिक है। अंडरस्टूड? फिर देख लो, उत्पत्ति ग्रंथ है, इसके 10 नंबर पृष्ठ पर ये 3 का 22 है। फिर यूहा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ठीक है, इसी से हो गया कि एक से अधिक हुए इनके भगवान, वही ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये आगे दिखाता हूं। अब देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, प्रश्न नंबर हम 23 पर आगे, और इसकी 17वीं आयत का ये देखिए, खतने का बचाव। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। तब यूहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब ठीक हो गया, सामने दिख है, अब सामने आ गया और दर्शन दिए, और फिर नोके गौदीज फॉर्मूला से तरह के आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा 24 पृष्ठ पे, 24 पृष्ठ पे यही उत्पत्ति ग्रंथ है, ये जेनेसिस बोल रहे हैं इसको। इसके 3 अतिथि 18। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहा ने उसे दर्शन दिए, भगवान ने, ये यूहा कहे परमात्मा ने। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य रूप धार के वहां खड़े हो गया आके। देखो, जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने हाथ पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे। उन्होंने कहा, तू जैसा कहता है वैसा ही कर। ठीक है, अब ये 3 हो गए और साकार हो गए। और फिर आगे कहता, देखो प्रश्न नंबर 25 पर, ये वैसे काफी प्योर ना, हम सब अपना अपना हिसाब कर लेंगे। सांझ को वे 2 दूत सोदाम के पास आए। उनमें से एक तो टल गया, 2 वो चले गए सोदाम के पास।
और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर रहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। अपने आत्माओं, ये है सच्चाई। और ये तत्वदर्शी संत के बिना, कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब आपने पवित्र कबीर सागर देख लिया, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा सह शरीर है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। अब पवित्र वेदों में और 10 मिनट में आपको प्रमाणित करते हैं। फिर आज का सत्संग आपके लिए एक अनमोल सिद्ध होगा। इन वेदों के विद्वान माने जाने वाले जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, आचार्य शंकराचार्य हुए हैं, या ये जितने कबीरपंथी नकली, ये सभी नो के परमात्मा निराकार और वेदों को सत्य मानिए, वेदों को आधार मान के ज्ञान देते और भगवान को निराकार बताते। एक महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक ने वर्तमान में इन वेदों का ठेका ले रखा था कि जो ज्ञान महर्षि दयानंद को है विश्व में किसी को नहीं, ये वेदों के सही ज्ञाता है। और महर्षि दयानंद वेदों का कख भी पता नहीं था, वो निराकार बताओ भगवान को। और वेद क्या कह रहे हैं, इन्हीं के अनुयायियों के। और महर्षि दयानंद का क्या अनुवाद है बताओ। इन अंग्रेजों की यह समझ में ना आई तो कह क्या रहे और वेद क्या बता रहे हैं। अगर ये दास अनुवाद करता तो ये आगे नहीं आने देते। नो कह रामपाल के जाना संस्कृत ने उठपटांग कर रखी है। और इन अंग्रेजों द्वारा, इन इंजीनियरों द्वारा करा रखा अनुवाद परमात्मा ने इनके कर कमलों से। और इन सबसे लिखवा रखा सच्चाई, इन्हें खुद पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे और दिखत के तैन तस्मीन का फिरा मोतिया बंदरे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। और ये किसका अनुवाद है, महर्षि दयानंद इन आर्य समाजियों का, महर्षि दयानंद के अनुवाद अनुयायियों का। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद रामलीला मेहता, नई दिल्ली से छपा है। अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब इसको आपका दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें वही प्रमाण जो का त्यों, वही प्रमाण जो कबीर सागर में धर्मदास जी ने बताया आंखों देख के, वो ज्यों का त्यों प्रमाण आपको इन पवित्र वेदों में मिलेगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यहाँ है ये कबीर शब्द, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। देखे इन्होंने इस कबीर का इन्होंने ऐसे संधि छेद करके अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। या लिखना था वो कबीर देव वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मुबारक खान। मुबारक खान जी, आप कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश और यह जिला दहगांव के रहने वाले हैं। मुबारक खान जी, आपके नाम से ही पता चल रहा है कि आप मुस्लिम हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर
ये जो हम नमाज़ पढ़ने जाते जुमे की, हम उसमें जाते तो थे लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी वहाँ, मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा था कि गए हम उनके मुल्ला जी के पीछे अपने गए, नमाज़ पढ़ी, बस चले आए। उससे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। रात दिन तो मेहनत करता था लेकिन बाद में परिणाम जीरो की जीरो ही आता था महीने में। आते आते तो हमारे बच्चे, लड़की को वो निमोनिया हो जाती थी उसको बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही हमारे बच्चे बोलने लगे कि आप मानते ही नहीं हो किसी को। हमने कि हम अल्लाह को मानते तो मैं जाते तो नमाज पढ़ने के लिए, उससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कह रहे आप सही से नहीं मानते। तो मैं कुरान शरीफ लाया निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से, दिल्ली में रहता था तो वहाँ से मैं लाया कुरान शरीफ, पढ़ता रहा। मुझे उसमें पढ़ता तो रहा लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर मेरे गांव के रह रहे हैं वहाँ, उन्होंने ज्ञान गंगा दी मुझे कि ये भी पढ़ो भाई, आप अपना पढ़ते ही हो मज़हब, ये भी पढ़ो। तो हमने कहा अच्छा है, ज्ञान है भाई, पढ़ना है। तो मैंने ज्ञान गंगा भी रखी। अब जब मैं ज्ञान गंगा में पढ़ने लगा तो पढ़ी तो उसमें उत्तर और प्रश्न मिलने लगे मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था उसमें कि वो अल्लाह, जिसने लिखा सूरत फुरकानी 25 के 58-59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। तो मैंने उसमें जब मिलाया ना कुरान शरीफ में कि ये कुरान मजीद है ही, तो मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा था वो अल्लाह जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तखत पे विराजा, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो सारा संसार का पूरा ब्यौरा बताएगा। वो तत्वदर्शी संत है। तो हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज जी तो आम इंसान हैं, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ही हो। तो मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि मालिक मुझे अल्लाह ये बताओ कि आप कौन हो हकीकत में। तो मैं ये सोचा कि मेरे नूर, ये कहते हैं लोग, नूर रखाते हैं, ये दाढ़ी है इसे नूर कहते हैं। तो मैंने कहा ये नूर ही आपका है, ये नूर ही देखते हैं, तो मेरी दाढ़ी गायब हो जाए अगर आप अल्लाह हो तो मैं रात में सोया और कुरान शरीफ भी पढ़ी। तो मैं सुबह जब जागा ना तो उसमें मेरे बालों में जलन सी हो रही थी। तो मैंने आईना देखा तो उसमें बाल मेरे दाढ़ी के गायब हो गए। मैंने कहा अल्लाह तो आप लग तो रहा थोड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी। फिर मैं गया आश्रम, मैंने देखा वहाँ जाके उन्होंने नामदान का मुझे फार्म दिया, उसमें लिखा था इतने नियम निभाना है। तो हमने वहाँ जाए देखा कि यहाँ तो सब वास्तविक में अल्लाह के यहाँ तो सब एक ही समान होते हैं और एक ही समान सब है यहाँ। तो उन्होंने एक शब्द गाया तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, हर हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, हम तो हर तेरी सांस की सांस में। पूर्ण परमात्मा जो होता है वो उसे पता होता है वो कहाँ रहता है और अपने बच्चों को भी बताता है कि हम यहाँ रहते हैं। तो वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, वो हमें पता है। वो अब कुरान शरीफ भी कह रही है कि ये स्पष्ट कर रही है, तो मुझे संदेह इसमें नहीं रही है उसमें। फिर मैंने 2012 2 अक्टूबर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम निशाना ली। सर आपने बताया कि आप अल्लाह को ढूंढ रहे थे, कुरान शरीफ में ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको अल्लाह संत रामपाल जी के रूप में बरवाला आश्रम में मिला। तो आपको अजीब नहीं लगा कि आप एक मुस्लिम धर्म को छोड़कर एक हिंदू संत की शरण में जा रहे हैं? मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे मजहब नहीं देखना। मजहब को अगर अल्लाह मिले, अल्लाह ने कहा है कि तुम हमारे बच्चे हो सब, ये मजहब तो बनाए दीवारें हैं, इनको तोड़ो। और अल्लाह को अगर चाहिए इबादत करनी है तो शास्त्र के अनुकूल करो, तब लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी की जब नाम जितना ली हमने, तब पता लगा कि हाँ अल्लाह की ऐसी इबादत की जाती है। सर आपने बताया कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके लिए धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी एक प्रश्न उठता है कि जैसे आप मुसलमान धर्म से बिलोंग करते थे और कुरान शरीफ को भी मानते थे, मस्जिद में भी जाते थे, तो मुसलमान धर्म में की गई आपकी भक्ति साधना से, इबादत से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जब मैं नमाज भी पढ़ता था और रोज़े भी रखता था, तब मेरे आँखों के सामने मेरा बेटा 10 दिन का मेरा बेटा ख़त्म हो गया था। तब मैंने सोचा था कि ये नमाज भी पढ़ता हूँ और सब रोज़े भी रखता हूँ और हमारा बेटा हमारे सामने ख़त्म हो जाता है, तो हमारे दिल में ये हुआ कि जब हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे हमारे ही सामने मर जाते हैं, तो इन बच्चों के लिए हम शायद धन जोड़ें ये दुनिया की, तो अल्लाह के ऐसी इबादत करें जो हमें मरना और जीने ना पड़े। और हम पहली की भक्ति से, हमारी बच्ची को निमोनिया रहता था, वो भी
उसे भी मतलब परेशानी रहती थी, और हमारा बेटा ख़त्म हुआ, वो भी परेशानी रहती थी, और हमारा दिमाग में डिप्रेशन रहता था, डिप्रेशन रहता था, पागलपन सा हो जाता था, उसका इलाज चलता था हमारा, और परेशानी थी हमारे जीवन में। सर आपने बताया कि आप नमाज करते थे, रोजे रखते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, उसके बावजूद आपकी आंखों के सामने आपका 10 दिन का बच्चा खत्म हो गया, आपकी बेटी को निमोनिया की बीमारी हो गई, आप भी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त थे, तो फिर आप मुस्लिम धर्म को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। और हमारी बेटी एक बार ऑटो से जा रहे थे हम लोग, ऑटो अचानक ऐसे रोड से पार करती करती लड़की हमारे के ऐसे पैर में ऑटो चढ़ गया था, तो वो पैर वो देखा तो ये लगा कि जैसे इसका ख़राब हो गया, पैर में कुछ नहीं हुआ था। उसने देखा तो संत रामपाल जी के ये रोज़ आए दिन चमत्कार होते हैं हमारे घर पे, ऐसे ही हमारे घर पे डेली होते हैं। और हमारी घर बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी हल्की सी, उन्हें कैंसर हुआ था, वो कहने लगे आप वहाँ गए इसलिए कैंसर हुआ। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हम भक्ति करते हैं, हमने संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति की है। सारा समाज कहने लगा हमसे, हमने कहा ना, संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद ये कुछ नहीं रहता। हमने अपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ घर। वो आज कैंसर भी ठीक हो गया, मालिक ने कैंसर भी ठीक कर दिया उसको। आज हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, और संत रामपाल जी की शरण में आए हैं हम इतने लाभ हुए हैं बता ही सकते, भक्ति मिली। सर मुसलमान धर्म को मानने वाले बिना मांस खाए नहीं रह सकते, लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मांस नहीं खा सकते, तो क्या आप भी मीट को छोड़ पाए? संत रामपाल जी की शरण में आने से मीट क्या, हम कोई चीज़ नहीं छूते हैं, मीट तो मीट रही है, कुछ भी नहीं छूते हैं। यहाँ आने से मुझे इतना लाभ है, ये बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब चीज़ें, मांस मदिरा ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ये छूना भी नहीं है। ना तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है कि जो शिष्य इसको निभा पाए वही भक्ति करे और वही नाम ले। तो नाम भक्ति वही करता है जो सारे नियम निभाता है। सर आज आपको मुसलमान समाज, हिंदू समाज और अन्य भी समाज सुन रहे हैं, आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी की शरण में आए, और अल्लाह, खुदा, राम, गॉड सब एक ही है, हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं, सब ये बांट दिए हैं अलग अलग। ये अल्लाह ने मज़हब नहीं बनाया या राम ने कोई मज़हब नहीं बनाया, उनके लिए सब एक बराबर है, एक समान है। और यहाँ आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहिब।